मध्य प्रदेश के सतना में 11 साल के मासूम शिवराज हत्याकांड में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोमवार को जिस वारदात ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया था, अब उसी केस में हत्या की असली वजह सामने आते दिखाई दे रही है। मासूम की बहन के बयान ने जांच की दिशा ही बदल दी। आरोपी बच्चे की मां से एक तरफा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। बच्चे की मां ने शादी से इनकार किया तो उसने बच्चे की जान ले ली। सतना शहर के कोलगवा थाना क्षेत्र की बैंक कॉलोनी यही वो जगह है जहां 11 साल के शिवराज रजक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घर के अंदर से मासूम का शव नीले ड्रम में बंद मिला। गला हंसिया से रेता गया था। कमरे में खून के निशान थे और पूरा परिवार सदमे में। सोमवार को सामने आई इस वारदात ने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब इस हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। मृतक की बहन सेजल रजक ने पुलिस को जो बयान दिया, उसने हत्या की कहानी ही बदल दी। परिजनों के मुताबिक आरोपी मथुरा रजक काफी समय से मृतक शिवराज की मां पर शादी का दबाव बना रहा था। ये प्यार नहीं बल्कि एक तरफा जुनून था। जब महिला ने शादी से साफ इनकार किया तो आरोपी ने बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक दी थी और फिर मौका मिलते ही उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। ताले तोड़वाने के बाद जब हम अंदर गए तो बिखरा सामान पड़ा था, तो मैं बोली कि लड़ाई इधर हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मम्मी को तकिए पे खून दिखा। तकिए पे खून दिखने के बाद मम्मी मेरे को दीवार साइड खून दिखा। फिर मम्मी बाहर एक बार निकली, फिर अंदर आई तो और मैंने कहा इधर देखो दीवार साइड में। फिर कपड़े मतलब ड्रम में डाल के कपड़े ऊपर से रख दिया था। वो मेरी मम्मी से जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था। मेरी मम्मी नहीं कर रही थी। मथुरा रजक नाम है, यहाँ पे दुकान है उसकी प्रेस की। आरोपी मथुरा रजक बैंक कॉलोनी में ही ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। परिवार से उसकी पहचान भी थी और इसी भरोसे का उसने फायदा उठाया। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी घर और दुकान दोनों बंद कर फरार हो गया। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हंसिया बरामद कर लिया है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सतना का शिवराज हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि जुनूनी सनक और एक तरफा प्यार की खतरनाक कहानी बनकर सामने आ रहा है। पुलिस मान रही है कि आरोपी पहले से परिवार को जानता था और शादी से इनकार के बाद बदले की भावना में उसने मासूम को निशाना बनाया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार आरोपी कहां फरार है और कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। आरोपी मूल रूप से सीधी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस वहां भी तलाश कर रही है। जांच अधिकारी परिजनों और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं ताकि वारदात की पूरी टाइमलाइन साफ हो सके। दोपहर में कोलगवा थाने में सूचना मिली थी कि एक उनका बालक है करीब 11 वर्ष का, वो घर पे नहीं है, जिस पर वहाँ तत्काल कोलगवा थाने से पुलिस आई थी और यहाँ पे आसपास देखी, घर में ताला लगा हुआ था। तो जो मृतक है उसकी माँ से पूछा गया। उसके बाद अंदर जब जाके देखे घर पे तो उस पे जो उनके यहाँ एक ड्रम रखा हुआ है नीले रंग का, उस ड्रम पे जो है डेड बॉडी बालक की मिली है, जिसपे धारदार हथियार से उसका गला काटा गया। एक तरफा प्यार, ठुकराया गया रिश्ता और बदले की आग, इन सब के बीच एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। सतना का यह हत्याकांड फिर याद दिलाता है कि जुनून जब अपराध में बदलता है तो उसकी कीमत अक्सर बेगुनाहों को चुकानी पड़ती है। अब पूरा शहर इंतजार कर रहा है कि आखिर आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी और शिवराज को इंसाफ कब मिलेगा। सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।